अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की क्लास नंबर 14 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने सीखना है कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया होगा, ठीक है, और वहां पे ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि साइन अप करें हमारी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे आपको फिर साइन अप करने के लिए अपना यूजर नेम देना पड़ता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडीज, फोन नंबर, कंट्री सिलेक्ट करना पड़ता है, जेंडर सिलेक्ट करना पड़ता है। यानी कुछ वेबसाइट के ऊपर इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है, कुछ में सिर्फ सिंपल यूजर नेम, पासवर्ड और जीमेल आईडी वगैरह देनी पड़ती है, और कुछ में ज्यादा डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी जीमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा जेंडर, और ये तमाम चीजें, कंट्री, और ये तमाम चीजें पूछी जाती हैं। तो वो अक्सर वो जो चीज होती है वो उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। यानी जो वेबसाइट डेवलपर है या जो वेबसाइट का ओनर है वो आपसे ये चीज मांग रहे हैं, यानी आपसे इनपुट ले रहे हैं, आपने इनपुट देना होता है उसको, यानी उसके पास ये सारी डिटेल्स आपकी चली आती हैं। तो ये हमने वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बनाना होता है वो हम देखेंगे HTML के अंदर। हमने इसका CSS पोर्शन नहीं यूज करना, हमने PHP इस्तेमाल नहीं करनी, हमने देखना है कि HTML के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बनाया जाता है। यूं कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म या लॉग इन फॉर्म कह सकते हैं, यानी लॉग इन करने के लिए, साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए बोला जा सकता है कि रजिस्टर करें, साइन अप कर लें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया ना। यानी कॉन्टैक्ट फॉर्म फीडबैक लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप रजिस्टर करते हैं किसी के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाके, यानी ताकि जब भी नहीं उसके ऊपर कोई पोस्ट हो या कुछ भी नहीं अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल ले। तो इसके लिए वो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का इस्तेमाल, यानी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम जो ना रजिस्टर फॉर्म या लॉगिन फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, मैंने एक सैंपल के तौर पर बना के रखा है, और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का फॉर्म हमने HTML के अंदर बनाना है। आपको पता है कि HTML कलर नहीं करता, एक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, HTML ये कुछ कर सकता है। तो हमने ये देखिए एक अच्छा सा फॉर्म HTML के अंदर बना ली। जब हम CSS इस्तेमाल करेंगे, PHP इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहां पे बॉर्डर, कलर्स, ये तमाम चीजें भी हम कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल बात हो रही है HTML पे, तो HTML के अंदर हम ये फॉर्म बना सकते हैं और हम करके देखेंगे आज। तो ये आपके सामने ये फॉर्म देखें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, जेंडर, वेबसाइट, टाइम, और ये एज, आपकी कंट्री, आपका लॉगिन, नीचे बटन आ रहा है। तो ये तमाम काम कैसे करेंगे आज हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इसलिए कनेक्टेड रहें, आखिर शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा। नहीं तो आप अगर आधे से भाग जाएंगे छोड़ के तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसको जो है ना बर वक्त नोटिफिकेशन टाइम में मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर लें, क्योंकि आपके लाइक कर लेने से कुछ भी नहीं जाने वाला आपका। तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं। ये हमने फॉर्म बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपने एडिटर में आते हैं, और जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमने ऑडियो ऐड किया था, तो आज हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह बना सकते हैं, यानी लॉग इन फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम वापस एडिटर में आ जाते हैं, ठीक है, और जहां पे हमने ये जो पिछला काम किया उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म। और फॉर्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने जो टैग इस्तेमाल करना है, हमारे पास आता है फॉर्म का ही इटसेल्फ टैग। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो फॉर्म का टैग ऐड करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म का टैग आ रहा है, इसको यहाँ पे मैं इंटर करके एक्सटेंड कर दूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। और अब इसके अंदर हमने करना है क्या, हमने इसके अंदर इनपुट्स ऐड करने हैं। हमारे पास टैग्स आ जाते हैं इनपुट्स के। अब इसमें टोटल जो मेन टैग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है इनपुट। हमने यहाँ पे इनपुट टैग ऐड करना है, INP लिखेंगे, PUT इनपुट, और आगे देखें क्या आ रहा है, टाइप, यानी इनपुट की टाइप क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इनपुट की टाइप हुआ ना हमारे पास है टेक्स्ट। हम साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टेक्स्ट हम क्यों लिख रहे हैं। अब वापस आते हैं जरा पहले एडिटर के अंदर, जो मैंने आपको यहाँ पे साइड दिखाई है सैंपल। तो ये देखिए फर्स्ट नेम आपने लिखना है, तो नेम क्या होता है आपका, टेक्स्ट होता है, यानी कोई कोड नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिखना था ABC के अंदर, ठीक है, आपका नाम लिखना जो होता है आपने। तो ये एक टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हमने बताना है इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट का जो है टैग ऐड किया। उसके अलावा देखिए आगे आ रहा नेम, ये वाला आपने खत्म कर देना है, क्योंकि ये PHP के अंदर इस्तेमाल था। PHP में अभी हमने नहीं करनी, आगे चल के हमने PHP को भी पढ़ना है, बट अभी फिलहाल के लिए इसको निकाल दी बीच में से, ठीक है। इसको यहाँ पे Ctrl+S करते हैं, और आगे साथ साथ ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश करके देखेंगे। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें, देखें यहाँ पे इसके अंदर एक बॉक्स बन गया है। अब बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, क्या पता चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या करना। हमने एक बॉक्स बना दिया, इनपुट दे दिया टेक्स्ट के लिए। आप इसके अंदर राइटिंग कर सकते हैं, यानी आपका इनपुट क्या होगा, टेक्स्ट।
अभी हम चलते हैं, इसको हमने बताना भी है कि ये क्या चीज है। यहाँ पे मैं इसके पीछे जाके इनपुट यानी ब्रैकेट्स के बाहर जाके हमने जो टैग लगाया इसके बाहर जाके हमने, और मजे की बात बताऊं कि इनपुट टैग ये टैग नहीं है, ये क्लोज नहीं होगा, ये समझे कि एट्रीब्यूट है। यानी ये स्टार्ट है, जैसे होता है ना आपको बताया था कि HTML स्टार्ट होता है और एंड भी होता है, तो यहाँ पे इनपुट टैग स्टार्ट होगा बट एंड नहीं होगा, यानी इसका एंड नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पीछे इसके अंदर लिखना है फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग दे दी है, पता तो चले कि क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने कर दिया, पीछे लिख दिया फर्स्ट नेम। आके रिफ्रेश करते हैं और फिर अब आपको पता चलेगा, देखिए पीछे लिखा आ गया फर्स्ट नेम और आगे बॉक्स बना है, यानी फर्स्ट नेम लिखने के लिए एक बॉक्स बना आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर यानी अपना हम इनपुट डालेंगे, यानी अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। और इसी तरह यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्म लगाने से पहले इसके ऊपर एक हेडिंग टेबल बना दूं, यानी H1 करते हैं यहाँ पे, यानी H1 का हेडिंग लगाते हैं। उसका मैं यहाँ पे करता हूँ हेडिंग 1 H1 का हम, और यहाँ इस H1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज लॉग इन फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी दिस इज लॉग इन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आके रिफ्रेश करते हैं, जरा चेक करते हैं कि क्या वाकई में हेडिंग आ गई। तो देखिए लिखा आ रहा है दिस इज लॉग इन फॉर्म। सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमने आर पहले लिख दिया, वो आता था। अब इसको मैं खत्म करता हूँ, आर हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सेव करते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं, अपडेट करके चेक कर लेते हैं, ये सही हो गया। अब हमने अगला ऐड करना है इसके अंदर टैग, वो हमारे पास आता है सेकेंड नेम आपका, यानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और हमने फिर से अगला जो टैग ऐड करना है हमारे पास वही आया था इनपुट टैग। हमने इसके अंदर इनपुट टैग ऐड करना है और इसके लिए यहाँ पे मैं पहले से लिख लेता हूँ इसका, यानी आपका फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे करते हैं लास्ट नेम। हम जो बाद में लिखें इससे पहले मैं साथ ही में लिख रहा हूँ, और उसके बाद हमने इसके अंदर इनपुट टैग ऐड कर देना है। ठीक है, इनपुट, और इसके अंदर हमने बताना है कि टाइप के, तो ये भी टेक्स्ट टाइप होगी, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट, और आगे जो नेम लिखा आ रहा है इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई चीज अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करनी, आपको बताया कि PHP है ये। इसको सेव करें और आके रिफ्रेश करते हैं अपने एडिटर को, अपने जो ब्राउजर को, उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें फर्स्ट नेम लास्ट नेम। मैं चाह रहा हूं कि जिस तरह के ये नीचे दिख रहा है इसी तरह हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम नीचे दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने फिर एक टैग पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, हमने BR टैग पढ़ा था, यानी ब्रेक टैग। तो यहाँ पे मैं BR टैग ऐड करूं, BR, और मैं एक दफा फिर से BR टैग ऐड करूं। उसकी वजह क्या कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा गैप होना चाहिए, यानी एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान गैप ज्यादा करने के लिए आपको डबल BR टैग ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दो BR टैग ऐड कर दिए हैं, और अब आके रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिएगा कि आपका डिस्टेंस जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा गैप बीच में आ रहा है, क्योंकि मैंने 2 दफा BR टैग ऐड किए हैं। अगर आप 3 दफा कर देंगे तो फिर मजीद ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तक इनफ है, काफी है। अब हमने अगला काम करना है कि इसके अंदर हमने ईमेल ऐड करना है, यानी ईमेल एड्रेस के लिए हमने बॉक्स बनाना है। उसके लिए यहाँ पे फिर हमें एक तो मैंने BR टैग ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं BR टैग को, साथ ही Ctrl+S कर लेते हैं, और नीचे आके हमने यहाँ पे अगला जो टैग ऐड करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ योर ईमेल। ठीक है, और इसके अंदर भी हमने वही इनपुट टैग ऐड करना है। इसमें सारे इनपुट टैग होंगे आपके, इनपुट टैग। ठीक है, इनपुट हमने लगाना है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है ईमेल। हमने जो टाइप बतानी है वो ईमेल की टाइप है, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली बता देंगे कि ये एक ईमेल है, हालांकि ईमेल भी सेल्फ टेक्स्ट ही है, यानी ABC के अंदर आप लिखते हैं या नंबर्स हो जाएंगे, तो ईमेल आपने बताना है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी ब्राउजर को कि ये एक ईमेल लिखना चाह रहा है बंदा, ये इस बॉक्स के अंदर लोग ईमेल एंटर करेंगे। आगे वंस अगेन वही हमने जो नेम लिखा है इसको खत्म कर दें, हमें नहीं चाहिए। Ctrl+S करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया योर ईमेल। हमने इसके अंदर अपना ईमेल लिखना होगा, जैसे भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है डेट ऑफ बर्थ। हमने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है इसके अंदर, तो हम किस तरह करेंगे उसके लिए यहाँ पे हमने फिर से एक तो BR टैग ऐड करना है, एंटर करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पीछे लिख दिया डेट ऑफ बर्थ टैग, यानी टेक्स्ट लिख दिया ताकि लोगों को समझ आए कि इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे, इनपुट करते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हमने क्या करना, हमने ऐड करने हैं नंबर्स, या हम कर सकते हैं डेट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं डेट, और वही हम आगे से नेम को खत्म करते हैं और इसको हम खत्म करके सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं।
आते हैं ब्राउजर के अंदर और देखें यहाँ पे हमारे पास आगे डेट ऑफ बर्थ हमने पीछे लिखा था, डेट ऑफ बर्थ, और आगे देखिए मंथ, डे और आपका ईयर। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा एक तरह का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, यहाँ अगर आप जाके देखें तो इसके अंदर हमारे पास इस बॉक्सेस के अंदर भी लिखा आ रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर भी लिखा आ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक और टैग ऐड करना है इन्हीं के अंदर। यहाँ पे हमने एंड किया टैग, जैसे मैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ क्या इसके अंदर हम नया टैग ऐड करेंगे। हमारे पास आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर आप अपने बताना है यहाँ पे वही फर्स्ट नेम आपने इसके अंदर लिख दिया। अब आप इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस बॉक्स के अंदर हमें इसी तरह लिखा हुआ दिखेगा फर्स्ट नेम। अब यही चीज मैं चाह रहा हूँ आगे भी, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वापस अपने एडिटर में आते हैं और इसी तरह हम जो नीचे वाले इनके अंदर भी मैं प्लेस होल्डर वाला टैग ऐड करूंगा और उसके अंदर हमने बता देना कि लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम इसके अंदर हमने ऐड किया, उसको सेव किया और आगे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे और देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर लास्ट नेम लिखा आ गया। इस तरह हमने ईमेल एड्रेस ऐड करना है, तो वंस अगेन हम वही काम रिपीट करने वाले हैं। यहाँ नीचे हम ऐड करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है, और इसके अंदर हमने बताना है जी इसका ईमेल, ठीक है, सेव करते हैं और आके रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए इसके अंदर भी हमारा लिखा आ गया ईमेल। तो इस तरह करके हम बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं हमने कौन सा टैग यूज किया, प्लेस होल्डर वाला टैग ऐड किया है। अब हम आगे चलते हैं, हमने अगला काम करना है जिसके अंदर पासवर्ड ऐड करना है। तो वापस आ जाते हैं अपने एडिटर के अंदर और यहाँ पे फिर से हमें BR टैग ऐड करना है एक तो, और एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड का यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया और यहाँ पे हम फिर से वही इनपुट टैग ऐड करेंगे। हमने इनपुट डालना है इसके अंदर और इनपुट के अंदर हमने बताना है कि हमने कौन सा इनपुट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड वाला हम इनपुट दे रहे हैं। उसके अलावा अब एक और चीज, हालांकि पासवर्ड भी तो नंबर्स यानी आपके ABC में होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम टेक्स्ट क्यों नहीं यूज करें, आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम यूज करते हैं यहाँ पे पासवर्ड की जगह यहाँ पे मैं टेक्स्ट करता हूँ और इसको सेव करते हैं और अगले वाले को रिमूव कर देते हैं। जरा देखते हैं कि टेक्स्ट क्यों नहीं यूज करना, आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया पासवर्ड। आप देखें यहाँ पे मैं पासवर्ड जब लिखूंगा ना तो ये दिख रहा है आपको। अब जब हम वहां पे ऐड करेंगे टेक्स्ट की जगह, हम वहां पे लिख देंगे पासवर्ड, देखिए होगा आपका टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा बल्कि डॉटेड आपको दिखेंगे। नहीं होता ना अक्सर सिक्योरिटी के लिए, तो फिर क्या होगा कि हमारा पासवर्ड सिक्योर हो जाएगा। यहाँ मैं टेक्स्ट की जगह कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया पासवर्ड। इसको सेव करते हैं, आके रिफ्रेश करते हैं और अब देखिए कि जब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा बल्कि आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए होते हैं। अक्सर यहाँ पे जब आप पासवर्ड लिखते हैं तो आपको पासवर्ड विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है। तो इस तरह करके जब आप पासवर्ड का टैग ऐड कर देंगे तो वो एग्जैक्टली अच्छे से काम करेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आता है जेंडर। अब हमने इसके अंदर जेंडर बताना है तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एक टैग आता है रेडियो का टैग। हमने रेडियो का टैग ऐड करना है। वापस एडिटर में आ जाए और एक तो BR टैग ऐड करते हैं इसके अंदर, नीचे से चलते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ जेंडर का टैग ऐड किया। यहाँ पे इनपुट डालते हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पे इनपुट टाइप बतानी है कि हमारे पास आता है रेडियो। सर उसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं और उसको पहले मैं खत्म करता हूँ, सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं। अब देखें जैसे मैं रेडियो का टैग लगाता गया, देखें हमारे पास एक छोटा सा होल बना हुआ आगे, छोटा सा एक बुलेट सी आ गई जेंडर के साथ ही। अब यहाँ पे हमने दो ऐड करने हैं। एक तो हमने क्या करना है, एक तो BR टैग ऐड करना है इसके अंदर, यानी हमने लिख दिया जेंडर और हमने इनपुट के अंदर लिख दिया रेडियो का टैग डाल दिया। उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इसके आगे बताना है। जैसे हम इसको पहले देख लेते हैं कि हमारा ये जो साइड बनी है, देखिए लिखा आ रहा है जेंडर मेल और आगे लिखा आ रहा है फीमेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर लिख लेते हैं जेंडर मेल, ठीक है। अगर आपका यानी जेंडर मेल है तो आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और अगर फीमेल है तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगला जो इनपुट दे रहा हूँ इसी के अंदर यहाँ पे हम करते हैं जेंडर फीमेल, या सिर्फ फीमेल लिख देते हैं फीमेल, और आगे हम ये करेंगे फिर से वही इनपुट टैग ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने टाइप के अंदर बताना है रेडियो का टैग, ठीक है, रेडियो, और आगे इसको खत्म कर दें। अगले जो कोर्स लगी आ रही इनको खत्म कर दें। अब आप सोचते होंगे कि मैंने BR टैग क्यों नहीं ऐड किया, उसकी एक वजह है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मैं BR टैग ऐड कर देता तो मेल वाला ऊपर आता, फीमेल वाला जो था ना वो बुलेट्स नीचे चली जाती। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ सामने देखें।
तो इसलिए मैंने बियर टैग ऐड नहीं किया। देखें जेंडर मेल है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। देखें बटन आ गया। तो इस तरह करके यहाँ पे हम इसको भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास आज है यहाँ पे वेबसाइट। योर वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप एंटर करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे वेबसाइट के लिए अपना ऐड करना है। यहाँ पे मैं बियर टैग लगा के एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ योर वेबसाइट, ठीक है, ये हमने कर दिया। और हमने इनपुट टैग ऐड करना है इसके अंदर भी, और इनपुट के अंदर यहाँ पे हमने लिखना है URL, क्योंकि अब हमारा जो वेबसाइट होगा वो एक URL होगा। यहाँ पे हमने URL ऐड किया और इसी तरह हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वो हमारा जो ऊपर चला आ रहा है ना टैग हमने यूज किया है प्लेस होल्डर वाला, हमने वो इसमें डालना है। यहाँ पे मैं करता हूँ योर वेबसाइट, योर साइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया जस्ट साइट, योर साइट। आके इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है योर साइट और ये देखें योर वेबसाइट, और इस तरह इसके अंदर भी लिखा आ रहा है वेबसाइट। आगे आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास कलर, और ये किसी फॉर्म में नहीं लगा होता, बट सिर्फ आपको एक बढ़ाना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर्म में यूज करना पड़े तो आप किस तरह कर सकते हैं। किसी फॉर्म में मैंने नहीं देखा, वैसे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आपको बता दूं यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से बियर टैग ऐड करना है, या मैं इसका बियर टैग ऐड नहीं कर रहा, इसके साथ में लगाता हूँ सामने, ठीक है। एंटर करते हैं, यहाँ पे हम इनपुट लगाते हैं जी, इनपुट इसके अंदर ऐड करते हैं और इसके अंदर हमने बताना है कलर। सो यहाँ पे हमने इसके अंदर टाइप के अंदर बताना है कि हमारे पास जो है वो है कलर, ठीक है। कलर हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक कलर बॉक्स आ रहा है, आप इसे कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये शेड्स आ रही नीचे, अपनी मर्जी से शेड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा कलर वाला पैनल, हम किस तरह ऐड करते हैं। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने ऐड करना है टाइम। तो उसके लिए हम वापस एडिटर में आते हैं और नीचे मैं BL टैग ऐड करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे इनपुट टैग ऐड करते हैं और इनपुट टैग ऐड करके, ठीक है, इनपुट टैग ऐड करके यहाँ पे हमने बताना है टाइम, ठीक है। टाइम का हमने ऐड करना है और इस तरह बाकी को हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से खत्म करके सेव करके आराम आके इसको रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउजर को। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सारा टाइम, आपने यहाँ पे बताना है कि आपका टाइम 12 o'clock हो गया है और 12 o'clock और इसके कितने मिनट्स हो गए हैं, और AM है या PM है, आप इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं AM PM को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास AM PM आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और इसी तरह हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है योर एज, हमने इसके अंदर एज ऐड करनी है। तो उसके लिए हम वापस अपने एडिटर में वंस अगेन आएंगे और यहाँ पे हमने अगला टैग जो ऐड करना है हमारे पास आया था, इनपुट टैग ऐड करेंगे इसके अंदर। बट उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो BR टैग ऐड कर दूँ, उसके बाद हम इनपुट लगाते हैं, अपना इनपुट टाइप करेंगे, इनपुट, ठीक है। और इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे पास जो टैग है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमने बताना है एज का टैग है, ठीक है, एज। और आके इसको ये जो हमारे पास है इसको खत्म करते हैं और आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आके रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक टैग बॉक्स आ गया। सॉरी, एज के लिए हम यहाँ पे एज ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर, यानी हमने बताना है ना आपकी एज कितने नंबर में है, ठीक है, आप 18 साल के या क्या है। तो यहाँ पे हमने ऐड करना है नंबर। तो यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया नंबर और आके इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें यहाँ पे हमारा बॉक्स आ गया। और इसके अंदर आप बता सकते हैं कि आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 50 साल के हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने पीछे कुछ लिखा नहीं, इसलिए वापस आते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट देना है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ योर एज, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दी योर एज और इसके बाद सेव करते हैं। और यहाँ पे हमने आके इसको रिफ्रेश करना है अपने ब्राउजर को आके, तो देखें यहाँ पे पीछे लिखा है योर एज, और इसके बाद यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं एक और चीज। इसके अंदर आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हैं, आप लिमिट ऐड कर दें कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए। नहीं, मैक्सिमम कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे जो बंदे हैं वो इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक लिमिट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टैग ऐड करता हूँ आगे इसके अंदर जो हम ऐड करने वाले हैं हम इसके अंदर करेंगे मिनिमम, ठीक है, MIN करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर हमने बता देना है कि 16 साल से नीचे जो बंदे हैं वो इसमें लॉग इन रजिस्टर नहीं हो सकते। और इसी तरह जो मैक्सिमम हमने वो कर देना है, यहाँ पे MX कर देंगे मैक्सिमम हमने इसके अंदर डिफाइन कर देना है 60 ईयर, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं और आपको मैं लाइव डेमो चेक करवाता हूँ कि आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाएं देखें स्टार्ट ही 16 से हो रहा है क्योंकि मैंने 16 ऐड किया था, इसलिए वो देखें अगर मैं नीचे तो यहाँ पे इससे नीचे जा ही नहीं रहा, देखें प्रेस करने पे नीचे नहीं जा रहा। और इसी तरह अगर मैं 59 करूँ और 59 से ऊपर जाऊं, देखें 61 से ऊपर नहीं जा रहा है। हमने एक डिफाइन कहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम ये नंबर होना चाहिए इसमें। और आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं नीचे लाइक कह सकते हैं कि कंट्री हमने ऐड करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई कंट्री स्पेसिफिक ऐड करना चाहते हैं आप, ठीक है, यानी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कंट्री हो आपका, अब वो सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वापस आ जाएं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना BR टैग ऐड करते हैं, नीचे एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं योर कंट्री, ठीक है। और उसके बाद हमने वही इनपुट टैग ऐड करना है और इसके अंदर हमने बताना है कि हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन, ठीक है। या इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इसमें इनपुट टैग ऐड नहीं करते, हम यहाँ पे इसके अंदर जो दूसरा टैग ऐड यूज करेंगे वो हमारे पास होगा ऑप्शन का या सिलेक्ट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ऐड करेंगे हमने लिखना है योर कंट्री, ठीक है, योर कंट्री। और इसके अंदर हमने बताना है यानी एक नया टैग ऐड करना है सिलेक्ट का, ठीक है, सिलेक्ट टैग ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मैं यहाँ पे इंटर करके नीचे कर दूंगा। और उसके बाद अब इसके अंदर हमने बताना है ऑप्शन, यानी इसके अंदर मैंने टैग ऐड करना है ऑप्शन का, ऑप्शन। और इसके अंदर हमने बताना है कि कौन सा कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ पाकिस्तान। इसी तरह हम इसमें एक आधा और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और करता हूँ यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पे हम कर लें जी ऑप्शन और इसके अंदर हम कर देते हैं इंडिया, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मैं एक और कंट्री ऐड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं करता हूँ ऑप्शन और इसके अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ चाइना, ठीक है। इसको सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करके अपने ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रही है योर कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यानी आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं अपना कंट्री आपका कौन सा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए एक वॉल्यूम बटन सा आ रहा है, ऐसे आप काम छोटा ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। अब यही का चीज उसके बाद लास्ट आ रहा है हमारे पास लॉग इन बटन। उसके लिए यहाँ पे हमने ऐड करना है रेंज का टैग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी योर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे मैं चले ऐड करता देता हूँ एक सॉरी इसमें नहीं, हमने सिलेक्ट में नहीं जाना, हमने नया टैग ऐड करना है, नीचे इंटर करते हैं। यहाँ पे हम ऐड करते हैं जी योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस, ठीक है। और इसके अंदर आगे मैं यहाँ पे इनपुट टैग ऐड करता हूँ अपना, और इनपुट टैग के अंदर हम ऐड कर देंगे रेंज और इसको सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करेंगे। पहले इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो टैग है इसको हम खत्म कर लेते हैं। सॉरी रेंज स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। सो अब इसको सेव करते हैं और सेव करके हम आके रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास यही रेंज बटन आ रहा है, इसे हम सिलेक्ट कर सकते हमारी रेंज कितनी एक्सपीरियंस की, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बटन बचता है वो हमारे पास आता है कि हम लॉग इन किस तरह बना सकते हैं, लॉग इन या आप रजिस्टर फॉर्म कह सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम वापस आते हैं अपनी रजिस्टर के अंदर। यहाँ पे मैं BR टैग लगाता हूँ और इसके बाद यहाँ सॉरी ये हमने गलत कर दिए, हमने BR टैग ऐड करना है। हाँ ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये BR टैग, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, कॉपी इस पर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, नीचे करते हैं और यहाँ पे हमने ऐड करना है लॉग इन बटन। तो यहाँ पे मैं इनपुट ऐड करता हूँ, इसका इनपुट, और इसके अंदर हमने बताना है कि हमारे पास जो है वो लॉग इन होगा, यानी लॉग इन कह सकते हैं, ठीक है, लॉग इन। और उसके अंदर फिर हमने लॉग इन के अंदर आगे हम बताएंगे इसका जो होगा, सॉरी यहाँ पे हम जो है ना लॉग इन की जगह ऐड कर देते हैं सबमिट का, यानी सबमिट करे, यानी फॉर्म बना लिया आपने सारा, तो यहाँ पे सबमिट, ठीक है, सबमिट करे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने देना है इसके अंदर आगे लिखना हमने, और इसकी जो वैल्यू हमने देनी है, वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, वैल्यू हमने लगानी है जी कह सकते हैं कि साइन अप, ठीक है, साइन अप, ठीक है। साइन अप कर दिया मैंने, इसको सेव करके रिफ्रेश करते अपने ब्राउजर को आके देखिए यहाँ पे हमारे पास लिखा रहा लॉग इन। आप जैसे क्लिक करेंगे आपका सनी फॉर्म, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट होगी आपकी, ठीक है, नंबर्स, पासवर्ड, आपका जेंडर, ठीक है, आपने जो भी रखा होगा, ठीक है, आप अपनी मर्जी यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, अपना वेबसाइट एड्रेस देंगे, यहाँ पे आप टाइमिंग होगी, एज होगी, आपका कंट्री सिलेक्ट होगा, इसके बाद आपका लॉग हो जाएगा। सो आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। आज वाली वीडियो काफी लंबी हो गई थी, आधे घंटे से ज्यादा तकरीबन होने वाला टाइम, और आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया क्योंकि मैं चाह रहा था आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो अगर आज वाली
वीडियो के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।